हम आपको जवाहर नवोदय एग्जाम 2023-24 जो कि जनवरी में होने वाली है उसका प्रॉपर मैथमेटिक्स सिलेबस के अनुसार स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का पहला जो चैप्टर है उसका नेम है नंबर एंड न्यूमरिक सिस्टम। नंबर एंड न्यूमरिक सिस्टम यह आपका जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया सिलेबस है उसका पहला चैप्टर है और उसका नेम है। हम यहां से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स का काफी सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया है और जहां पर आवश्यकता लगेगी वहां पर हम डीपली आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम पहला चैप्टर। पहले चैप्टर के अंदर हमें नंबर से संबंधित सारी चीजें पढ़ना है, किस प्रकार से नंबरों का यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब नंबर के अंदर सारी संख्या पद्धति आ जाती है। संख्या पद्धति से अर्थ है कि सारे जो नंबर सिस्टम है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर, ये सारे भी इसके अंदर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहां पर नंबर लग गया मतलब हमारी संख्याएं संबंधित क्वेश्चन सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस चैप्टर से हमें 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कई वर्षों में कई बार 3 क्वेश्चन, कई बार 4 क्वेश्चन, कुल मिलाकर यहाँ से हमें 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं इसका अर्थ है कि वह 5 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर देकर जाएंगे। तो हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। संख्या और संख्या पद्धति। एक तरीका, पद्धति का मतलब एक तरीका होता है, एक नंबरों का सिस्टम होता है। वह सिस्टम क्या है पहले हम यह समझते हैं, क्योंकि हमें जब तक सिस्टम समझ में नहीं आएगा तब तक हमें प्रॉपर कोई चीज समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले कुछ वर्ड्स होते हैं संख्याओं के संबंध में, पहले हम उन्हें क्लियर करते हैं। जैसे फेस वैल्यू, एक वर्ड है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं जातीय मान। आप हिंदी की मात्राओं को इधर उधर समझ सकते हैं। मेरी हिंदी थोड़ी सी मेरी मर्जी के मुताबिक चलती है, जिधर इच्छा होती है उधर मैं मात्राओं का उपयोग कर लेता हूं, तो आप इस पे ध्यान ना दें। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबरल इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस एक्यूपाइड। मतलब इसका यह है कि आपकी जो नंबर है उस नंबर पर कोई नंबर दिया गया है। मान लीजिए कि यहां पर एक एग्जांपल लिया गया 364, हम इसे लेते हैं। फॉन्ट हमारी बहुत बड़ी है, हम इसे पहले प्रॉपर छोटी कर लेते हैं। तो यहां पर जो फॉन्ट दी गई है, जो नंबर दिया गया 364 के अंदर यदि हमें 6 की फेस वैल्यू निकालना है, बिल्कुल एक एक चीज को हम प्रॉपर रिपीट करेंगे। फेस वैल्यू निकालना, इसका जाति मान हमें यदि ज्ञात करना है तो इसका जाति मान वही होगा, इसकी फेस वैल्यू वही होगी जो हमें यहाँ पर 6 दिख रहा है। 6 दिख रहा है तो इसकी फेस वैल्यू भी आपकी 6 ही होगी। यदि 4 की बात की जाए तो 4 की फेस वैल्यू, जो फेस दिख रहा है, जो फेस पर दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 6 की जगह 6 ही दिख रहा है, तो 6 की जगह 6 दिख रहा है मतलब इसकी फेस वैल्यू, इसका जातीय मान 6 ही होगा। तो इस प्रकार से हम फेस वैल्यू को समझ सकते हैं कि जो दिख रहा है वही उसका मान है, तो वह उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी। कहीं कहीं इस वर्ड का भी यूज क्वेश्चन के अंदर हो जाता है और होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद सेकंड वर्ड आता हमारा प्लेस वैल्यू। यहां से बिल्कुल प्रॉपर इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है और क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लेस वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स के अंदर। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबरल डिपेंड ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइड। मतलब यह है कि आपकी जो संख्या है उस संख्या में जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं उस नंबर ने कौन सी प्लेस ली हुई है उसे हम उसकी प्लेस वैल्यू कहेंगे। जैसे मान लीजिए 406 और यहाँ 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है। 4685 मतलब 4685 या 4685 हम इसे ऐसा
पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं आराम से। ये जो 5 लिखा है ये लिखा है ऑन्स के ऊपर, ठीक है। पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी प्लेस क्या है, ऑन्स की प्लेस है, और 8 की क्या है, टेंस की प्लेस है, और 6 की क्या है यहाँ पर 100 की प्लेस है, और 4 की क्या है यहाँ पर 1000 की प्लेस है। यह आप सब भली भांति से जानते होंगे। ऑन्स, टेंस, 100 और 1000, इनका क्या अर्थ होता है, और हिंदी में इसे कहते हैं इकाई। इसे क्या कहते हैं, इकाई। इसे कहते हैं हम दहाई, इसे कहते हैं हम सैकड़ा, ठीक है, और इसे कहते हैं हम हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं। इस तरफ से नहीं पढ़ा जाता है, इस तरफ से पढ़ा जाता है और समझा जाता है। तो ये हमारा ऑन्स है, ये टेंस है, ये आपका 100 है और ये 1000 है। इसका यह मीनिंग होता है कि आपकी जो 5 है इसका अर्थ है कि यह सिर्फ 5 ही है। और अब आप इसे जब पढ़ेंगे तब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मैं इसे अभी लिख देता हूँ। 8 है मतलब यह लिखा हुआ है 80, और 6 है इसका अर्थ हुआ कि यह 600 है, ठीक है, और 4 लिखा हुआ है तो 4000 है। अब हम इसे पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है, यह नंबर प्रॉपर लिखा हुआ क्या है, बस जो लिखा हुआ है और जो हम पढ़ रहे हैं वही उसकी प्लेस वैल्यू भी होती है। अलग से आप इसको जोड़ दे के सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप पढ़िए 4685, ठीक है, 4680 और 5, यही लिखा हुआ है 4685। अब ये 80, 600, 4000 ऐसा हम क्यों बोलते हैं। ओंस का अर्थ है कि यह इकाई का अंक है। टेंस का अर्थ है कि 10, टेंस का अर्थ है 10, मतलब आप 80 को क्या लिख सकते हैं, आप 80 को लिख सकते हैं 10 गुणित 8, ऐसा लिख सकते हैं। 80 को क्या लिखा जा सकता है, 10 गुणित 8, मतलब 10 का जब 8 से गुणा करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 80। इसलिए यहां देखेंगे 10 क्यों लिखा है, क्योंकि 8 के बाद एक अंक है, मतलब एक अंक के लिए एक जीरो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 10 गुणित 8, और टेंस का अर्थ है यह 10, ठीक है, टेंस मतलब 10 से अर्थ है। तो 10 गुणित 8 को हम 80 लिखते हैं, तो यहाँ पर हम 8 को पढ़ते हैं 80, और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, और इसकी प्लेस क्या है, ओंस, टेंस, 100 या इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का अर्थ होता है 100। तो 6 की जो प्लेस है, 6 की जो प्लेस है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वह है 600, क्योंकि हम बोल भी इसे 600 ही रहे हैं, 4600। तो 600 क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू को ही तो हम बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं वही हम लिख भी रहे हैं, और वही उसकी प्लेस वैल्यू भी होती है, वही उसका स्थानीय मान भी होता है। इसे हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं। तो यह इसका स्थानीय मान भी होता है। इसके साथ 4 लगा हुआ है, और 4 की पोजीशन क्या है, 4 की पोजीशन है 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर। हम इसे पढ़ते हैं 4000। 4000 का अर्थ है कि यह 1000 की प्लेस के ऊपर है, इसीलिए तो हम इसे 1000 पढ़ते हैं। तो 4000 मतलब 1 2 3, 4 के बाद आपके 3 जीरो, यहाँ 600, तो 6 के बाद यह 2 जीरो, और 8 जीरो मतलब यह जीरो। इस तरफ जितने भी नंबर आएंगे उनके लिए हम 8 जीरो लगा देंगे। अब थोड़ा सा इसका विस्तारित रूप हम देख लेते हैं। हमने लिखा था 4685, ठीक है, इस प्रकार से ही लिखा है 4685। अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। इसे हम लिखते हैं ओनली 5, 8 को हम लिखते हैं 80, 6 को हम लिखते हैं 600, और 4 को हम लिखते हैं 4, और यहाँ पर 4 बार 0। ये कहाँ से आ गए हैं, ठीक है, एक ये तरीका हुआ। अब आप दूसरे तरीके से समझिए इसे। 4685, यहाँ पर 4 है, ये हमने 4 के बाद 6 के लिए 1 जीरो, 8 के लिए 1 जीरो, 5 के लिए 1 जीरो। जो जहां तक समझेगा वहां तक हम कोशिश करेंगे कि उसे समझाएं जिस भी तरीके से हो सके। उसके बाद
6 है तो यहाँ पर 6 लिखा और 8 के लिए 1 0 और 5 की 1 0। अब 8 की पोजीशन पर 8 लिखा और यहाँ पर 5 के लिए 1 0 और 5 का 5। अब आप देख लीजिए इसे क्या लिखा है, 4680 और 5, यही लिखा है 4680 और 5। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू है। 4 की प्लेस वैल्यू 400 है, 4000 है, 6 की प्लेस वैल्यू 600 है, 8 की प्लेस वैल्यू 80 है और 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही है। ठीक है, तो यह यूनिट प्लेस है इसलिए इसको 5 ही लिखा जाएगा। और यहाँ से आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि 8 के बाद एक अंक आएगा, 8 के बाद 1 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 8 के बाद सिर्फ 5 था और 5 के लिए 0, 8 के बाद सारे को हम 0 कह देंगे। 6 के बाद यहाँ 2 अंक है इसलिए 2 0, 4 के बाद 3 अंक है इसलिए, और यदि इन सबको हम ऐड कर दें, फाइनली टोटल कर दें, तो हमारा 4000 यही आ जाएगा। 4000 ये यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 4685 फाइनली हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह था इसको लिखने का तरीका। अब एक और चीज़ है, ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे। मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको और दिखा देता हूँ। हम इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं कि इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए। आपको बारीक से बारीक बात भी इन संख्या पद्धति की पता होना चाहिए। छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट भी हमें 1 नंबर कभी कभी देकर चला जाता है। तो यहाँ पर 4000, अब यदि हम इसे दूसरे शब्दों में लिखना चाहें 4000 को, तो हम लिखेंगे 4। अब देखिए पहले हमने इकट्ठा पढ़ लिया 4685, अब मैं इसे 4000 को भी टुकड़ों में पढ़ रहा हूं। अब 4 और ये 1000, ठीक है। जैसा मान लीजिए हमने लिखे 4 केले, क्या लिखे? 4 केले। 4 केले का क्या अर्थ हुआ? 4 गुणित 1 केला, ये इसका प्रॉपर अर्थ हुआ कि 4 में 1 केले में 4 का गुणा, इसका प्रॉपर अर्थ ये हुआ। तो यहाँ 4000 है तो 4000 का अर्थ है कि 4 में 1000 का 4 टाइम मल्टीप्लाई। 6000 है, इसका अर्थ है कि 6 का 100 से 6 टाइम 6 का 100 से मल्टीप्लाई, या 100 का 6 टाइम, तो तभी हमने इसको 600 बोला। ठीक है, 600 बोलने का कारण है कि 6 अलग है और 100 अलग है, दोनों का मल्टीप्लाई होकर 600 बनता है। और 80 मतलब 8 और 10, 8 और 10 को हम बोलते हैं 80। और यहाँ पर ओंस के लिए 5 इंटू ओनली 1 है। अब आप देख लीजिए प्रॉपर आपको बात समझ में आ जाएगी। 5 इंटू 1 है, यहाँ पर पहली प्लेस है ये इसकी कौन सी प्लेस है? पहली प्लेस है। सेकंड प्लेस के ऊपर हम 10 लिखेंगे, तीसरी प्लेस के ऊपर 100 लिखेंगे और चौथी प्लेस के ऊपर हम इसे 1000 लिखेंगे। इसके बाद आगे 10,000 होगा, लाख होगा, 10 लाख होगा, करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, आगे बढ़ती चली जाएगी, वो आपको पता है। सिर्फ हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट तक पहुंचाना कि इसका प्रॉपर मीनिंग होता क्या है, वो हम समझ रहे हैं। समझ गए? तो ये होती है इसकी प्लेस वैल्यू। अब हम इसके अंदर से किसकी प्लेस वैल्यू निकालें? आपको प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर 6 की प्लेस वैल्यू चाहिए। 6 की क्या चाहिए? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वह क्या आएगी? 6 की प्लेस वैल्यू आएगी, हम यहां से 6 को उठाएंगे और 6 के आगे कितने जीरो है? 2 जीरो। क्यों 2 जीरो? 2 डिजिट के लिए 2 जीरो। 600 हम पढ़ भी रहे हैं, अगर यह याद नहीं रहता है तो इसका बेसिक चीज है कि इसके आगे जितना अंक लिखा है उतनी जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यह हो गया हमारा 600। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। यदि आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए 4 की, किसके निकालनी है? 4 की। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वह आएगी 4 के बाद 1 2 3 अंक है, मतलब आप लिखेंगे 4000। ठीक है, 4000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे उसके आगे जितने नंबर है उतनी जीरो हम लगा देंगे। यह हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता है, ये बेसिक समझ होती है और यह इसकी अवधारणा है। और इसे हम स्थानीय मान भी कहते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ओंस, टेंस, 100 और
1000, इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। समझ गए आप बात को। यहाँ पर आगे एक लाइन और लिखी हुई है कि प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, यह फार्मूला बन चुका है। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस एक्यूपाइड। तो यहाँ पर हमने वही कहा कि फेस वैल्यू 8 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 8 की फेस वैल्यू लिख दी। और कौन सी पोजीशन के ऊपर 8, तो 8 है हमारी टेंस की पोजीशन पर, तो टेंस के लिए हम लिखते हैं 10। यदि 6 की प्लेस वैल्यू निकालना हो तो 6 का फेस वैल्यू 6 है और उसकी एक्यूपाइड वैल्यू, ये जगह क्या है उसकी, 100 की प्लेस के ऊपर वह बैठा हुआ है, तो 100 की प्लेस पर है तो 100 का मल्टीप्लाई। तो यह इसका बेसिकली फार्मूला उन्होंने यहाँ पर बनाकर दे दिया है और इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ 3, 5, 4, 8 द प्लेस वैल्यू 5, यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 100। 5 क्या है यहाँ पर फेस वैल्यू है, ये आपकी हो गई फेस वैल्यू, और 100 क्या है, ये आपकी हो गई है ये तो फेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 500 आता है। तो हम इतना उलझन में ना पड़े फार्मूले की, बिल्कुल सीधी सी बात है कि 5 के बाद जितने जीरो है उतना हम यहाँ पर जितने अंक है उतने जीरो यहाँ पर लिख देंगे, और इसकी बेसिक समझ यह होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद काफ़ी सारा पढ़ना है, लेकिन हमें आराम आराम से पढ़ना है, ज़्यादा जल्दी में पढ़कर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और कन्फ्यूजन का कन्फ्यूजन बना रहेगा। अब आती है बात लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, छोटी और बड़ी संख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आपको आता ही आता है, एक प्लेस वैल्यू से आएगा, एक क्वेश्चन आपको छोटी बड़ी संख्या से डेफिनेट पूछा ही जाएगा। चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में पहले हम जो लिखा हुआ है वह देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट 1 इज द लीस्ट 1 डिजिट नंबर एंड 9 इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जो है आपकी सबसे छोटी एक अंकों की संख्या है। अगर एक अंकों की संख्या लिखें तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारी 1 डिजिट के नंबर है। इसके बाद आगे बढ़ने पर 10 आएगा, जो कि आपका 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो हम 1 डिजिट की बात करें तो 1 डिजिट में सबसे छोटा नंबर आपका 1 होता है, और सबसे बड़ा नंबर 1 डिजिट का आपका 9 होता है। चलिए ठीक है, ये तो हो गई 1 डिजिट की बात। अब 2 डिजिट मतलब 2 अंकों की संख्या, यदि हम 2 अंकों की बात करें तो 2 अंक में कहाँ से स्टार्ट होगी संख्या, स्वाभाविक सी बात है 10 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी। 10, 11 से लेकर कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी 99 तक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा 100, और 100 के अंदर हो जाती है 3 डिजिट 100। 100 का अर्थ है कि यहाँ पर 3 अंक हो चुके हैं, एक 1 हो गया और 2 बार 0 हो गई, तो 3 अंक हो गए। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा जाए तो 10 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 99 है। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला उन्होंने बनाकर दिया है इसी बात को लेकर। क्या आप इतना सारा सोचेंगे, इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बना दिया फॉर फाइंडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ ए n डिजिट। यदि आपको कोई n डिजिट की छोटी से छोटी संख्या फाइंड करना है तो आप n-10 लिख दीजिए, ठीक है, इन द राइट साइड ऑफ 1। वो कहना यह चाह रहा है कि यदि आपको सबसे छोटी संख्या, पहले हम इसे समझ लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह तो हो गई आपकी सबसे छोटी और यह हो गई आपकी सबसे बड़ी। और कैसी है ये, एक अंकों की है। कैसी है ये संख्या आपकी एक अंक में है। यदि 2 अंकों की बात की जाए तो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी 10 से। 10, 11, 12 से लेकर हम चलेंगे 99 तक। तो यह हो गई आपकी 2 अंकों की। कितने अंकों की, 2 अंकों की बात कर रहे हैं हम। 2 अंकों में यह सबसे छोटी है
आपकी 10 और सबसे बड़ी है 99। अब इसे एक फार्मूले में कहा जाए कि 2 अंकों के बाद 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 6 भी आएंगे। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए हमें 4 अंकों की निकालना है। क्या निकालना है? 4 अंकों की सबसे छोटी निकालना है। हम पहले निकालेंगे छोटी और फिर निकालेंगे बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला ध्यान रखिए कि 4 अंकों की छोटी और बड़ी। तो छोटी संख्या कितने अंक है? 4। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं n बराबर 4 कि 4 अंकों की संख्या है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 130। क्या करोगे? 130, मतलब 1 के ऊपर 3 0, मतलब यहाँ नंबरों की संख्या थी 4, तो आपने 0 कितनी लगा दी? 1। मतलब कुल मिला के आपको 1 के ऊपर लगाना है n-1 0। क्या लगाना है? n-1 0, 1 के ऊपर। 1 के ऊपर आप क्या लगाओगे? n-1 0, मतलब n का नंबर है यहाँ 4, तो आप लगाओगे 3 0। क्लियर? 4 अंकों की सबसे छोटी लिखना है तो 1 लिख दो और 3 0 लगा दो। 5 अंकों की सबसे छोटी लिखना है तो 1 लिख दो और उसके ऊपर 4 0 लगा दो। 6 अंकों की सबसे छोटी लिखना है तो 1 लिख दो और 5 0 लगा दो। ठीक है, अब बड़ी की बात करते हैं। बड़ी में हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी लिखना है। इसका अर्थ है कि आपको सीधा 9999 लिख देना है 4 बार। 4 अंकों की बड़ी में 4 बार 9, 5 अंकों की बड़ी में 5 बार 9, 6 अंकों की बड़ी में 6 बार 9। तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9999। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 5 बार 9 लिख देंगे। 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 6 बार 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वही 5 डिजिट 6 डिजिट के लिए हम 1 0 कम करके 1 के ऊपर लगा देंगे। यह हमारा बेसिक उन्होंने फार्मूला बताया है कि आप इस फार्मूले का अनुसरण कर सकते हैं और इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो यह हुई एक ट्रिक। हम इसे फार्मूला ना कहेंगे, इसे कहेंगे थोड़ा सा ट्रिक है ये, कि आप इस तरह से इसे याद भी रख सकते हैं कि आपको सीधे सीधे एकदम से दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की आवश्यकता ना लगे। आपसे कहा जाए कि 7 डिजिट की आप ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए। कितने डिजिट की? 7 डिजिट में आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में सीधा आपको 7 बार 9 लिख देना है। ठीक है, 7 बार 9 लिख देना है। और अगर आपसे कहे कि यहाँ लिस्ट नंबर लिखिए तो लिस्ट नंबर में 1 लगाकर आपको 6 0 इसके ऊपर लिख देना है। ये 3 2 5 और 1 6, बात खत्म हो गई। अब हम ज़्यादा इस पर सोच विचार नहीं करेंगे। हमने फार्मूला बना लिया है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट या लिस्ट नंबर के लिए, ग्रेटेस्ट के लिए उतना ही डिजिट आप 9 में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ पर आप 1 के ऊपर एक संख्या कम करके 0 लगा दीजिए। यहाँ 7 है तो यहाँ 6 0 लगा दीजिए। यह आपकी स्मॉलेस्ट हो जाएगी और यह आपकी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब बात शायद अब समझ गए होंगे और प्रॉपर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है सक्सेसर और प्रोसीडर्स। अब इसके अंदर हिंदी में से कहते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती से अर्थ है आपका जो सक्सेसर होता है मतलब वो बाद वाली संख्या होती है और प्रोड्यूसर जो होता है वो पहले वाली संख्या होती है। पूर्ववर्ती, पूर्व का अर्थ होता है पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले और परवर्ती का अर्थ होता है बाद में। कोई भी नंबर हो, मान लीजिए नंबर आपका 16 है, 16 के इधर वाला नंबर और इधर वाला नंबर, सिर्फ इतना ही हमें याद रखना, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसका एक नंबर इधर और एक नंबर उधर, तो उधर नंबर कौन सा आएगा? उधर नंबर आएगा +1 से। +1 से कौन सा नंबर आएगा? +1 से आएगा आपका 17। और इधर इस तरफ -1 से कौन सा नंबर आएगा? यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 17 और यहाँ नंबर थी हमारी 16। समझ रहे हैं आप बात? एक अंक कम कर देंगे, पीछे आ जाएंगे तो ये हो जाएगी पूर्ववर्ती, एक अंक आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगी परवर्ती। तो वही यहाँ पर कहा गया है, आपका जो सक्सेसर होता है तो यह आपका सक्सेसर है और यह आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, तो आपको पीछे आना है तो एक अंक कम करना है, आगे बढ़ना है तो एक अंक ज़्यादा करना है। तो पूर्ववर्ती में हम पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, आप इतना इसको ध्यान रख दीजिए। इसका अर्थ कहेंगे हम
पहले, पहले से अर्थ है कि उससे पहले वाली संख्या, और पर का अर्थ होता है, आप इसे ऐसा समझ लीजिए, बाद में। ठीक है, तो बाद वाली संख्या को परवर्ती और पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती। और कितने पहले? सिर्फ एक अंक पहले की बात है, ज्यादा अंक नहीं, उससे जस्ट लगा हुआ पिछला नंबर, मतलब -1 और +1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा अब आता है नंबरों का सिस्टम, ओरिजिनल, जिसे हम नंबरों की श्रेणी मानते हैं कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के नंबर आपके पास होते हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर की लेंथ काफ़ी हो गई है, हम इसे, यह भी एक लंबे काफ़ी सारा मटेरियल है जिसे पढ़ना है। अब हम यहाँ पर इस पार्ट को एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब इसे हम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा।